खुदा सारी दुनिया में खुशखबरी के बीज बो रहे हैं। जब हम ये खबरें देखते हैं कि मशरिक़ी वसता में ईद फस्ह मनाई गई है, तो हमें एहसास होता है कि बाप और माँ ने ये सारा काम किया है। जहाँ कहीं आबे हयात बहता है, क्या होता है? ये लिखा है कि तमाम जानदार जिंदा हो जाते हैं और वो पाक किए जाते हैं। हिजकिय्याह बाब 47 आयत 9। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दुरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार क्या होगा? जिंदा रहेगा। यकीनन अगर ये बहता रहे तो वो जिंदा रहेंगे। अगर वो इसे हासिल करें तो निजात पाएंगे। आप सब, क्या इस दुनिया में खुदा की कलीसिया की सच्चाई जैसी कोई सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी सच्चाई के सिवा कोई सच्चाई नहीं जो दुनिया को बचा सके, और खुदा जो दुनिया को बचाते हैं सिर्फ हमारे सियोन में मौजूद है। ये लिखा है कि खुदा सियोन में रहते हैं। खुदा ने कहा, जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी। खुदा ने हमें आदम गेर से तशबीह दी है। आबे हयात की वजह से मछलियों की कसरत के साथ क्या होता है? वो सब जिंदा होने को आ रही हैं। ये सब नबूत के मुताबिक रूनमा हो रहा है। इसका आगाज अगरचा छोटा सा लगता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। शुरू में पानी टुकनों तक पहुंचता था, लेकिन 1000 हाथ नापा तो घुटनों तक बढ़ गया। 1000 हाथ और नापा तो ये कमर तक पहुंच गया, और 1000 हाथ और नापा तो ऐसा दरिया बन गया जिसे अबूर करना मुमकिन न था। इतनी गहराई के साथ अब ये सारी दुनिया में फैल रहा है। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार, आयत 9 में उनके साथ क्या होगा? जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शेरीन हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, क्या? जिंदगी बख्शेगा। अगर नबूत यूं लिखी है तो आप सब, क्या हमें इस नबूत पर एतिकाद रखना चाहिए या नहीं? यीशु के जी उठने के बाद वो इमाउस की राह पर 2 शागिर्दों को दिखाई दिए थे और वो उन्हें पहचान नहीं सके थे। यीशु ने उनके गमगीन चेहरे देखकर पूछा, तुम क्यों उदास हो? उन्होंने कहा, क्या तो यरूशलेम में अकेला ऐसा है जो नहीं जानता कि यीशु के साथ क्या क्या हुआ है? हमें उम्मीद थी कि इस्राएल को मुखलसी यही देगा। इलावा इन सब बातों के हमसे चंद कब्र पर गए और रविया में फरिश्तों को देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। हम इस बात का यकीन नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, आए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इर्तिकादो, तुम खुदा के कलाम का यकीन क्यों नहीं करते? जब उन्होंने 2 शागिर्दों को इमाउस की राह पर यह फहम दिया, तो क्या रोटी तोड़ने से उनकी आंखें नहीं खुल गईं और वो उन्हें यीशु के तौर पर नहीं पहचान सके थे? जो किताब मुकद्दस में लिखा है वो पूरा होगा। यहां यह दर्ज है कि और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। हर एक का मतलब है कि कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब जिंदा हो जाते हैं। हमें उन सबको बचाना चाहिए, सही? हम आयत 10 देखते हैं। और यूं होगा कि माही गेर उसके किनारे खड़े रहेंगे। ऐन जद्दी से ऐन अजलीम तक जाल बिछाने की जगह होगी। उसकी मछलियां अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समुंदर की मछलियों की मानिंद कसरत से होंगी। उनमें से चाहे हम उन्हें जितनी भी मुनादी करें, वो बदरूहें जो इब्तिदा ही से शैतान के साथ थीं और आसमान से गिरा दी गई थीं, बचाई नहीं जाएंगी, सही? आयत 12। और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मीवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी न मुरझाएंगे और जिनके मीवे कभी मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मीवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी ये कहां से बहता है? मकदिस से। दूसरे अल्फाज में मकदिस किसको जाहिर करता है? यूहन्ना बाब 2 में ये लिखा है कि यीशु ने खुद कहा कि मकदिस उनका बदन है। इसके अलावा इब्रानियों बाब 10 में दर्ज है कि यीशु ने खुद मकदिस के पर्दे के तौर पर भी काम किया था। ये बातें किताब मुकद्दस में दर्ज हैं।
क्योंकि उनका पानी मकदिस में से जारी है और उनके मीवे खाने के लिए और उनके पत्ते किस लिए? दवा के लिए होंगे। ये एक दवा है जो मौत से शिफा देती है। ये हमेशा की जिंदगी बख्शने वाली दवा बन जाता है।